क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उसी समय सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यह वही समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम कोई मोटिवेशन, कोई टाइम मैनेजमेंट या जल्दी उठो सफल बनो जैसी बातें नहीं करेंगे। आज बात होगी एक गुप्त ग्रंथ की, जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा है। उस ग्रंथ में लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और एक ऐसा लास्ट फॉर्मूला जिसे समझने के बाद किस्मत बदलने में 3 साल 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी जो सुबह जल्दी उठो सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे किया जाए। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और सबसे पहले अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं चुना, सिर्फ एक समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का निचोड़ बताने जा रही हूँ जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं। काल भेदन यानी समय को चीर कर अपनी खुद की वास्तविकता बनाना। हमारे शास्त्र कहते हैं यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन आज समस्या यह है कि हमारी शरीर की ऊर्जा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह बन गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं आते। काशी का यह सूत्र कहता है 24 घंटे में सिर्फ 48 मिनट जब ब्रह्मांड का सिग्नल सबसे साफ होता है। इसे ही हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इस समय हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण बहता है। और अगर 21 दिनों तक आप उस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। अब समझिए शिव तत्व क्या है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप शिव के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है और आप झटके से उठते हैं, वो कनेक्शन टूट जाता है। ग्रंथ कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं, बल्कि अवतरित होना होता है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद से जागृति में उतरना होता है। यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम करता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी दिशा बदल सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करो, काम करो। ग्रंथ कहता है ये सबसे बड़ी गलती है। ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं, ये ट्यूनिंग का समय है। अगर गिटार ट्यून नहीं है तो सबसे अच्छा गाना भी बेसुरा लगेगा। अब आता है 3 मिनट का जादुई सूत्र। पहला मिनट, जैसे ही आंख खुले, 3:30 हो या 4, हिलना नहीं, उठना नहीं है, बस शरीर को महसूस करें। पैरों से सिर तक मन में कहिए, हे महाकाल, आज का नया दिन देने के लिए धन्यवाद। आभार ब्रह्मांड को सिग्नल देता है कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। दूसरा मिनट, अब ध्यान सिर्फ सांस पर लाएं। सांस को बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। कल्पना करें हर सांस के साथ सुनहरी ऊर्जा अंदर जा रही है और हर सांस के साथ थकान, डर, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है।
इसे ग्रंथ शिव श्वास क्रिया कहता है। अब दिमाग कोरा कागज बन चुका है। अब चलिए नहीं बोलना है, अब बोलना है जैसे सब मिल चुका है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, शिव मेरी रक्षा करें। उस दृश्य को देखें जैसे HD मूवी आपके सामने चल रही हो। यही बीज आपकी किस्मत बनाता है, लेकिन ध्यान रखिए एक दिन से कुछ नहीं होगा। ग्रंथ कहता है कि 21 दिन का चक्र, पहले 7 दिन पुराना जहर बाहर निकलेगा। नींद, आलस से बेचैनी, भागना नहीं है, महादेव की तरह नीलकंठ बनना है। अगले 7 दिन दृष्टा बनने के विचार आएंगे, बस देखना है। आखिरी के 7 दिन अलाइनमेंट होगी, आप खुद देखेंगे। 3:40 पर आंख अपने आप खुल जाएगी और अंत में ग्रंथ की चेतावनी है। शक्ति उसी के पास रहती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद फिर वही मोबाइल, वही आलस, तो ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। सोचिए 1440 मिनट में से क्या आप अपनी किस्मत के लिए 3 मिनट नहीं निकाल सकते? कल सुबह 3:40 पर आपका इंतजार कर रही है आपकी किस्मत। तो बताइए कौन कौन इस काल भेदन यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ओम नमः शिवाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। योग दर्शन हमेशा आपके साथ है।